गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आपको जो लास्ट लेक्चर है वो एकदम क्लियर हो। उसमें हमने किया था व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, पार्ट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है उसकी। ये भी कम्युनिकेशन की टाइप्स ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो हम करते हैं थ्रू साइंस एंड सिंबल्स। साइंस जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल टीवी पे जो लोग सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते उनके लिए साइड पे साइन लैंग्वेज से ऐसे कुछ करके करते हैं ना, वो उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, या फिर कुछ अपने रिएक्शंस शो करने, दैट इज़ ऑल्सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन वर्बल कैन गो विदाउट वर्बल कम्युनिकेशन। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो विदाउट बोले हो सकती है, जैसे वो साइन लैंग्वेज से इंसान सब समझ सकता है, बट जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल के बिना नहीं हो सकती। मीन्स जब मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने हैंड्स यूज़ कर रही हूँ, तो ये जेस्चर्स होते हैं। आई एम यूजिंग माई हैंड्स, इससे आपको पता लग रहा है हाउ आई एम एक्सप्रेसिंग कि मैं खुश हूँ या मैं अपसेट हूँ, है ना। मेरा मूड कैसा है, वो सब चीज़ें, मेरी टोन कैसी है बोलने की, वो सब पता लगता है। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल। क्या होता है जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखते हैं तो हमें तीन चीज़ें क्लियर होती हैं। एक तो वर्ड्स क्लियर होते हैं कि इंसान क्या बोल रहा है। सेकेंडली बॉडी लैंग्वेज क्लियर होती है कि इंसान नर्वस है, कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। नेक्स्ट इज टोन ऑफ वॉइस, गुस्से में बोल रहा है या प्यार से बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा काइनेसिक्स, हैप्टिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, आर्टिफैक्ट्स, क्रोनेमिक्स, साइलेंस, साइंस, पैरा लैंग्वेज। तो ये सारे अब हम पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करती हूँ मैं। काइनेसिक्स होता है बॉडी लैंग्वेज हमारी। फॉर नाउ फर्स्ट पॉइंट इज काइनेसिक्स मीन्स बॉडी लैंग्वेज। अगर तो मैं नर्वस हूँ तो आपको पता लग जाएगा, जैसे मैं ऐसे अपनी फिंगर्स को करूँगी या मैं अपनी आंखें नीचे झुका लूँगी, है ना। और अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मेरा आई टू आई कांटेक्ट होगा, इससे हमें पता लगता है बॉडी लैंग्वेज का। नेक्स्ट इज हैप्टिक्स, टच लैंग्वेज, जैसे हैंडशेक करना। ठीक है, एंड हैंडशेक का मेरा ग्रिप कैसा है, दैट विल शो माई कॉन्फिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमिक्स मीन्स स्पेस लैंग्वेज। हम किसके साथ कितने स्पेस में खड़े हैं और कितने पास खड़े हैं वो भी बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है तो हम थोड़े डिस्टेंस पे खड़े होंगे। ठीक है, या एक बॉस का अपने एम्प्लॉय के साथ जो रिलेशन है उसके चलते हम एक डिस्टेंस पे खड़े होंगे। बट अगर हम फ्रेंड्स हैं तो हमारा एक कंफर्ट जोन होगा, हम इकट्ठे खड़े होंगे, हग करके खड़े होंगे या हाई फाई करेंगे, मतलब डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट इज आर्टिफैक्ट्स इन्वायरमेंट। आर्टिफैक्ट्स इन्वायरमेंट होता है हमारे कपड़े, हमारा कल्चर। ठीक है, उससे भी बहुत कुछ कम्युनिकेट होता है। नेक्स्ट इज क्रोनेमिक्स, इट मीन्स टाइम लैंग्वेज। मीन्स मैं किसी के लिए कितना वेट करने के लिए रेडी हूँ, दैट इज क्रोनेमिक्स। हाउ मच आई एम विलिंग टू वेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, आई विल नॉट वेट फॉर द स्टूडेंट टू कम। मैं स्टूडेंट की वेट तो नहीं करूँगी, अकॉर्डिंग टू रूल्स मैं अपना पेपर शुरू कर दूँगी। बट यही अगर मैं
किसी को वैसे मिलने जाती हूँ, एक नॉन फॉर्मल मीटिंग होती है, जैसे फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर होता है, तो मेरा कोई अगर फ्रेंड्स लेट हो जाते हैं तो मैं उनकी वेट करूँगी जब तक कि वो नहीं आ जाते. सो दैट इज़ क्रोनैमिक्स. नेक्स्ट इज साइलेंस. साइंस जैसे हम देखते हैं, रोड पे साइंस लगे होते हैं, जैसे वो अगर तो आगे कुछ फाटक आ रहा है या स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो साइड पे रोड पे साइन लिखा होता है कि स्पीड ब्रेकर बना होता है, वो बम्पी सा साइन है ना. तो वो बोलते थोड़ी ना है कि आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, हमें वैसे ही पता लग जाता है ना. अब नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. बॉडी लैंग्वेज में, काइनेसिक्स में क्या क्या आएगा, उसमें आएगा फेशियल एक्सप्रेशन, हेड, आई गेज, देन जेस्चर्स, posture, shape of body, personal appearance, adornment. अब फर्स्ट पॉइंट इज फेस एक्सप्रेशन, कि हमें फेस से कैसे पता लगेगा. फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड. जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो हमारे फेस पे दिख जाता है. अगर हम स्माइल कर रहे हैं इट मीन्स वी आर हैप्पी. अगर मेरा ऐसे वाला है इट मीन्स आई एम थिंकिंग कि कुछ सोच रही हूँ मैं. अगर मैं हैप्पी तो आई विल, ये मेरा हैप्पी एक्सप्रेशन है. सैड पे ओके. तो ये सारे हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है. नेक्स्ट इज हेड. इफ समवन मूव्स हिज हेड, हर अप एंड डाउन, इट मीन्स ही और शी इज एग्रीइंग विद व्हाट यू आर सेइंग. अगर वो साइडवेज कर रहा है, ऐसे कर रहा है, इट मीन्स नो है. अगर वो ऐसे कर रहा है इट मीन्स यस है. तो ये एक सिंबल है. नेक्स्ट इज आई गेज. Look at another person can indicate a range of emotions. अगर मुझे गुस्सा है तो मैं ऐसे देखूंगा गुस्से से. ग्रज है तो मेरे और एक्सप्रेशन होंगे. अनहैप्पी हूँ तो और होंगे. अगर मैं कंफ्यूज्ड हूँ तो मैं ऐसे सोचूंगी. तो ये सब आगे हैं जेस्चर्स एंड पोस्चर्स. ये सब भी आप देख लो. जैसे फर्स्ट पे वो ऐसे कर रहे हैं, देन दिस, कीप क्वाइट, देन दिस, वेट. तो ये सारे जेस्चर्स हैं. शेप ऑफ द बॉडी. Appearance can indicate our profession. It shows our nature, interest, and your taste. It can also point out our religious and cultural values. जैसे अगर कोई सरदार है, ठीक है, तो वो पगड़ी डालेंगे, ठीक है, तो हमें उससे रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ पता लगते हैं, ठीक है. सूट डालेंगे हम, ठीक है. ऐसे हम मॉडर्न में देखते हैं वो ड्रेसेस डालते हैं या जीन्स डालते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है. कल से हम करेंगे हैप्टिक्स, ओके, एंड बाकी के जो भी रह गए हैं पार्ट्स. अगर आपको कोई भी डाउट है जस्ट लेट मी नो. थैंक यू सो मच.